है। ठीक कहा है, ठीक कहा है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको दे चुका था। यह खबर आप देर से देख रहे हैं, यह आपकी गलती है। हमने पूरी रात लगातार जानकारी लाइव अपडेट दिया है। आपसे गुजारिश है कि रजाग्राफी से जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आपको बता दूं कि दोनों के बीच में, गाजा और इजराइल के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं सबसे आसान और सिंपल भाषा में, कम से कम अब तक 100 मिसाइलें दाग चुका है गाजा एक साथ इजराइल पर। आपको बताऊं इजराइल के सेंटर इलाके में कई जगह पर मिसाइल गिरते गिरते बची हैं। हालांकि आपको बता दूं कि 100 मिसाइल दागने के बाद एक दो मिसाइलें इजराइल के इलाके में गिरी हैं। आइए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। हालांकि आप देर से देख रहे हैं, रजाग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको सबसे पहले इजराइल की अपडेट मिल जाए। जैसे ही गाजा का रॉकेट इजराइल के इलाके में घुसने लगा, तस्वीर सामने आई, एक यहूदी आर्मी, इजरायली पुलिस फोर्स भागने लगा। इसके बाद दोस्तों अचानक से इजराइल के इलाके में, सेंट्रल इलाके में सायरन की आवाज आने लगी। इसके ठीक सायरन के बाद तुरंत गाजा की तरफ से कई सारी मिसाइलें इजराइल की तरफ आई। نشاهد الآن صواريخ القبة الحديدية الآن تنطلق في الأجواء بالعشرات الآن صواريخ القبة الحديدية التي تحاول أن تصدي في هذه اللحظات لصواريخ المقاومة. الآن رشقة أخرى، الآن رشقة تستمر الآن لصوت الصواريخ. رشقة كبيرة تطلق باتجاه الداخل المحتل. الآن صواريخ القبة من جديد تحاول التصدي، انفجارات ضخمة وكبيرة. بالفعل الآن هذه الصواريخ التي تطلقها القبة الحديدية رشقة كبيرة، وبالمقابل خرجت عدد كبير من صواريخ القبة الحديدية في هذه اللحظات. نترك الآن المتابعة للزملاء في اللغة العبرية. हालांकि गाजा के रॉकेट मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर दिया, रोक लिया इजराइल ने, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने फिलिस्तीन के नेटजरीम इलाके में हमला कर दिया, बड़ा हमला। देखिए गाजा के इस इलाके पर हमला करने के बाद गाजा शांत नहीं बैठा। आप सो रहे थे, लेकिन फिलिस्तीन और गाजा के लोग जाग रहे थे। आपको बताऊं, गाजा ने जवाबी कार्रवाई में कई सारी मिसाइलें एक साथ फिर से इजराइल के सैदरोट से लेकर कई सेंट्रल इलाके की तरफ दाग डाली। देखिए इस हमले के बाद पूरा इजराइल हिल गया। तेल अवीव में भगदड़ मच गई और इजराइल की म्युनिसिपल एजेंसी ने
जितने भी शेल्टर हैं, बम से बचने वाले शेल्टर हैं, उसको खोल दिया यहूदियों के लिए, क्योंकि आयरन डोम पे तो भरोसा है, लेकिन कब तक आयरन डोम टिकेगा यह भरोसा नहीं। दोस्तों, इसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के कई हिस्सों पर, गाजा के बॉर्डर के इलाकों पर कई जगह हमला कर दिया। इसके बाद गाजा फिर से जोश में आया और गाजा ने दबाकर कई सारी मिसाइलें सेड्रोट और इजराइल के तेल अवीव की तरफ मिसाइलें दागी। हालांकि सभी को रोक लिया गया, लेकिन गाजा का गुस्सा इस रॉकेट में नजर आ रहा है। यह सोचकर दिल छोटा ना करिए कि कोई रॉकेट नहीं फटा, यह सोचिए कि इजराइल के आयरन डोम खाली होने लगे हैं। روح كبير، روح الله معك، روح 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 روح، ايوه كمان روح، الله معك يا مسهل يا مسهل. وين يا خال؟ وين يا خال؟ अब गाजा का एक लीडर है, गाजा में रहने वाला इस्लामिक जिहाद का मेंबर है, अल-शाफ उनका नाम है। उनके घर को निशाना बनाया गया, इसके अलावा खान यूनुस को भी निशाना बनाया गया, इलाके को, और इजराइल ने दोनों जगह पर हमला किया। पत्रकार, इंटरनेशनल पत्रकार, सारे जर्नलिस्ट ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर खड़े हो गए, क्योंकि यह जंग शुरू हो चुकी है और जंग को कैप्चर करने के लिए सारे पत्रकार फिलिस्तीन के घरों के छतों पर नजर आ रहे हैं। इतनी खतरनाक जंग छिड़ने के बाद अब यह रात को 1 बज गया। रात को 1 बजे खबर आती है ईरान की तरफ से कि ईरान की IRGC ने कसम खाई है कि गाजा और फिलिस्तीन का साथ देगा। तो गाजा के नाम पर जो गाजा ड्रोन ईरान ने बनाया था, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, जिसमें 6 से 8 मिसाइलें डली हुई हैं, लोडेड हैं, वो सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पर देखा गया है। यह सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, इसी वजह से इजराइल की नींद और उड़ी हुई है। अब इजराइल का गुस्सा भड़कना जरूरी था, वाजिब था, क्योंकि बौखलाया हुआ है। आम लोगों की फिलिस्तीन के टावर पर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गया है, जिसमें एक व्यक्ति उस घर के अंदर उस हमले में मारा गया। देखिए, इसके बाद गाजा को जैसे रात को 2:30 बजे तैश आ गया और उसने कई इलाकों से सैकड़ों मिसाइलें फिर से दाग दी। इस तरह से मिसाइल दागी कि आपको 1.5 साल पहले का मंजर याद आ जाएगा। खतरनाक मिसाइलें गाजा की तरफ से इजराइल की तरफ।
Oh fuck. You know the cure. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم سدد رميهم يا الله. اللهم سدد رميهم يا الله. والله اسمعي بالكلام. لا لا ينود لا إله إلا الله. एशकेलॉन के इलाके में, इजराइल के एशकेलॉन के इलाके में रॉकेट तो गिरा, लेकिन जान का नुकसान नहीं, माल का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। और जो यहूदियों में खौफ है, यही बड़ी बात है। दूसरी तरफ इजराइल के खतरनाक हमले के बाद अभी तक सारी मुर्दा मुस्लिम कौम खामोश है। लेकिन एक कंट्री सबसे पहले बोली है, ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को झकझोरते हुए कहा है कि सबको इजराइल के अग्रेशन के खिलाफ बोलना चाहिए और इजराइल के आतंक के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब गाजा की तरफ से इतनी सारी मिसाइलें आते हुए देख के इजराइल को समझ में आ गया कि हो सकता है एक दो मिसाइलों को आयरन डोम मिस कर दे, जिसको देखते हुए बीर याकूब नाम के इलाके को, जिसके अंदर शेल्टर है मिसाइलों से बचने के लिए, उसको खोल दिया गया। आपकी स्क्रीन पर देखिए। और उस इलाके से ही गाजा स्ट्रिप की तरफ इजराइल की मिलिट्री फोर्सेस दौड़ने लगी। दोस्तों, आप तो सो रहे हैं और शायद ये खबर बहुत लेट देख रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी जिम्मेदारी सही समय पर पूरी करेंगे। रजाग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजराइल और फिलिस्तीन के सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी यहीं पर। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप है।